बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महमूद हसन और आप देख रहे हैं फूड इन। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आज मैं आपको बीफ करेले बनाने की बड़ी ही अच्छी रेसिपी बताने वाला हूं। तो किस तरह से बनाने हैं, चलें अभी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है, उसके अंदर हम आधा किलो बीफ डाल देंगे इस तरीके से। तो ऊपर हमने 2 प्याज चॉप करके रखे हुए थे वो डालेंगे, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट कुटा हुआ हमने डाल दिया। 4 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। स्पाइस जो इनमें जाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.5 टीस्पून नमक का लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी का लिया है। दालचीनी के 2 टुकड़े छोटे लिए हैं। 1 अदद बड़ी इलायची ली है। 1 टीस्पून ज़ीरा दिया है और 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चली जाएंगी। और 3 अदद मैंने 3 गिलास पानी के लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे इस तरीके से। अभी इसको हम प्रेशर लगाएंगे। सीटी चलने के बाद इसको 25 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। तो जो ही प्रेशर खोलूँगा मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। प्रेशर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको 25 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी इसको खोल देंगे और ये देखें इस फॉर्म में आया है। 1.5 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर हमने 1.5 टीस्पून इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर फौरी ऑयल डाल देंगे इस तरीके से। आधा कप हमने इसके अंदर ऑयल का डाल दिया है। अभी इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। इसको हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है और ये देखें इसने ऑयल भी छोड़ दिया। अभी इसके अंदर हमने 2 अदद टमाटर जो हैं वो उनको छोटा छोटा काट दिया है, वो डाल देंगे। 2 टमाटर हम डाल के साथ ही इसके अंदर हमने आधा कप दही का डालना है। आधा कप हमने इसमें दही का डाल दिया। अभी इसको पकाएंगे थोड़ी देर इसके अंदर। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया है। जब इस तरह टमाटर मेल्ट हो जाएं तो आपने करेले जो है इसके अंदर डाल देने। करेले हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो 1 किलो करेले हमने फ्राई करके इस तरह से रखे हुए थे। तो इनको इसी तरीके से छोटे छोटे काट के फ्राई कर लें। तो अभी ये करेले डालें। करेलों को थोड़ी देर इसके अंदर भूनेंगे। करेले डाल के हमने मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह करेलों को भून लिया है। अभी इसके अंदर हमने 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज काट के रखे हुए हैं, वो डाल देंगे। और 3 अदद हमने टमाटर मीडियम साइज़ के काट के रखे हुए हैं, वो इसके अंदर चले जाएंगे इस तरीके से। तो अभी इनको भी थोड़ी देर पकाएंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इसको हमने प्रेशर कुकर के ढक्कन के साथ ही 10 मिनट का दम लगा दिया था। दम आपने बिल्कुल हल्की आंच पे नहीं लगाना, थोड़ी सी मीडियम से लो आंच पे इसको दम लगाना है। तो ये देखें इस फॉर्म में आ गया। अभी हमने इसको दम उठा लिया। अभी इसके अंदर हमने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हुई वो डाल देंगे और धनिया डाल देंगे। हमारे बीफ करेले तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बड़े ही डिलीशियस बनते हैं। ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताया करें बना के। तो अभी इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। हमारे बहुत ही मज़ेदार बीफ करेले तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बड़े ही मज़ेदार बने हैं। मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखें इस फॉर्म में आते हैं। अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।